सब जगह आश्रमों पर जाता हूँ, गुरुओं से जुड़ता हूँ, और फिर मेरा मन भटक जाता है। मैं कई जगह गया, बहुत जगह गया हूँ, 25 साल से इसी खोज में हूँ। मैं एक क्लास की क्वालिटी ढूंढना चाहता हूँ। एक क्लास की। हाँ, गुरु, एक क्लास का गुरु, हम्म। सर्वश्रेष्ठ। हम्म। और जहाँ भी मुझे कोई त्रुटि जैसे दिखती है मेरे मन को, तो फिर बैक गियर डाल देता हूँ हम्म। और पहले खूब अच्छे से जोड़ता हूँ। हम्म। एक बार के लिए तो वो सब लोग हिल जाते हैं हम्म। कि हाँ जी बंदा कैसा है। हम्म। और फिर मेरा मन मुझको विचलित कर देता है, यार यहाँ कुछ नहीं है, नाटक है। हम्म। ऐसा मेरा मन है, मतलब मैं उसको योगी से कह रहा हूँ, यार आखिर कब ठहराव ठहराव कब आएगा एक जगह। हम्म। अगर मन को कहीं गुरु की तलाश हो किसी भी व्यक्ति की, मैं पर्सनली आपके लिए नहीं है, सबसे लिए कह रहा हूँ, ठीक है। जिसको भी गुरु की तलाश हो और गुरुओं की संगत में जा जाके भी उसके भटकाव जारी रहें, तो उसका कारण तो उसका ईगो ही होता है। क्योंकि कई चीजें हैं, ईगो की कुछ खासियत होती है, उसे थोड़ा समझ लें। ईगो अकेला नहीं होता, ईगो अकेला नहीं होता। ईगो जो है वो डिपेंड ऑन होता है, किसी चीज पे खड़ा हुआ होता है। जैसे कि कृष्ण ने कहा मेरी शरण में आ अर्जुन से, तो मैं की शरण में आने को कहा। जब वो कहते हैं मेरी शरण में आ और खुद वो मैं करके बात कर रहे हैं, तो मैं की शरण में ही तो बुला रहे हैं। लेकिन वो मैं की शरण में जो बुला रहे हैं वो अपनी नहीं बुला रहे हैं, वो अर्जुन को कह रहे हैं कि खुद की शरण में जा, मैं की शरण में जा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा हम इतनी ऊंची बात ना करके थोड़ा नीची बात कर लेते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को नहीं कहा कि तू इसलिए मेरे पास आ कि मेरे पास सुदर्शन है। सुदर्शन कहते तो ईगो होता। अगर वो कहते मेरे पास नारायणी सेना है इसलिए आ, तो वो कहीं ना कहीं डिपेंड होते, वो अपने पे ही बात कह रहे हैं। तो होता क्या है कि हर व्यक्ति का अपना एक ईगो होता है, किसी कारण से होता है, वो कारण भिन्न भिन्न हैं। जैसे मैं एक ट्रेन में जा रहा था, बहुत साल पुरानी बात है, कानपुर स्टेशन में जा रहा था, तो वहां जो ट्रेन में कुछ लोग बैठे थे, 4-5, मैं भी वहीं बैठा था। तो एक भिखारी आया, और ऐसा भिखारी मैंने पहली बार ही देखा। उसने संत करके अपने आप को संबोधित किया। उसने कहा संत को कुछ दें, वरना ज्यादातर कहते हैं बाबा को कुछ दे दो, कुछ। उसने संत करके कहा। तो वहां बैठी हुई एक महिला एकदम है संत। अरे संत तो वो होता है जो किसी तरीके से कोई किसी से मांग ना करता हो, कोई कुछ मांग ना करता हो, वो संत हुआ। फिर एक आदमी बैठे, बोला नहीं संत तो वो हुआ जो भाई शील हो, जिसका जो स्त्रियों को ना देखता हो। फिर एक बोले संत तो वो हुआ जो क्रोध ना करता हो। तो मैंने कहा कि वो तो चला गया पैसे लेके। मैंने कहा यार आप तीनों की बातों से मुझे आपके बारे में पता चल गया, आप कहां कहां अटके हुए हो और आपका ईगो कहां कहां पे है। तो स्त्री का पैसे पे डिपेंड था, एक आदमी का कामुकता पे डिपेंड था, एक का क्रोध पे डिपेंड था। सबके अपने अपने डिपेंड थे। अब ये खुद की उनकी दिक्कत होगी कि कोई कामुक बहुत होगा तो वो देखता होगा कि हमें कामुक कोई ना मिले, तो वो व्यक्ति संत, वो वही देखेगा। कोई व्यक्ति बहुत लोभ से भरा होगा तो वो देखेगा लोभी। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप ढूंढते हैं कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी परिभाषा पे कोई पूरा हो सके ऐसा संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है। जिस दिन आपकी परिभाषा गिरेगी, आपके सामने आपका गुरु खड़ा होगा। जैसे आप किसी आश्रम में जाएं, अभी जैसे मैं यहां बैठा हुआ बात कर रहा, अभी इनको बता रहा बेटा तुम लोग अब गुरु हो जाओ। फिर ये भी बता रहा बेटा धंधे चलाने के लिए सब भी करना पड़ता है। आप कहोगे ये तो बड़ा अजीब आदमी, ये कैसे संत तत्व है। लेकिन अगर मैं किसी से कहूं कि भोजन कर लो, और अगर मैं किसी से कहूं भोजन का इंतजाम कर लो, क्या इसमें कोई भेद है?
ना। लेकिन मैं ये कहूं कि भोजन कर लो और पैसे का इंतजाम के लिए लाला जी को बोल दो, अब इसमें भेद नजर आ जाएगा। आप समझे बात को, कि मैं कहूं भोजन कर लो, सेम शब्द है, लेकिन उसके इंतजाम करने के बजाय मैं कहूं उसके लिए पैसों का लाला जी को बोल दो, अब बड़ा भेद आएगा। यही है, हमें तो चाहिए एक सच्चा गुरु। सच्चा गुरु बिल्कुल, अगर मैं कहूं आपने आश्रमों में ढूंढे, खूब आश्रमों में ढूंढे होंगे, आपने बड़े बड़े आश्रमों में ढूंढे होंगे, आपने कभी कोई रास्ते चलते फकीर के पैर पड़े तो बिल्कुल जारा हो, खराब से कपड़े हों, जिसके पास धन भी ना हो, जो मांग के खा लेता हो, ऐसे किसी फकीर के चरण छुए आपने कभी? ऐसा कोई गुरु बनाया? नहीं बनाया। आपका ईगो छोटे गुरु बना ही नहीं सकता। आपका गुरु तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे आश्रमों वाले लोग होंगे, और जो आश्रमों वाले लोग होंगे वो सब उसकी व्यवस्था को चलाने के लिए चार बातें ऐसी करेंगे जिसमें आपको भ्रम पैदा हो सकता है। मैं बिल्कुल मनोविज्ञान के तल पे बात कर रहा हूं, क्योंकि एक तरफ व्यवस्था को, अब जैसे यहां है, यहां बच्चे इतने रहते हैं, अभी यहां पड़ोस के गांव में राजनीतिक लोग कभी कभी हमको तंग करते हैं, तो मुझे उनसे निपटना पड़ता। वो बात अलग है, मेरा ढंग थोड़ा अलग सच्चा होकर निपटने का है। लेकिन अगर कोई और गुरु के आश्रम होते वैसे निपट देते, अरे यार एक दारू उरू पिला दो, बोतल छोड़ दो, तो एक दारू की बोतल जो दे देता वो आपको लगता दुष्ट संत है, ये तो मैनिपुलेट कर रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सच्चा होता, हो सकता है आपको सही लगे, लेकिन मैं भी कई जगह मैनिपुलेट करता हूं। मैं मैनिपुलेट करता हूं, मैं आपको खुद बता रहा हूं, मैं मैनिपुलेट करता हूं। लेकिन मैं मैनिपुलेट कहां पे करता हूं? मैनिपुलेट इतना करता हूं कि भाई मैं हूं फ्री, लेकिन मैं लोगों से बात करने के पैसे लेता हूं। उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं कर रहा हूं। अब ऐसा थोड़ी ना मैं बहुत बिजी हूं इसलिए पैसे ले रहा हूं। अरे भाई पैसे ले रहा हूं क्योंकि उससे कुछ चल रहा है। वो तो आवश्यकता है। नहीं, मैं भाई नहीं आवश्यकता है, लेकिन आप थोड़ा समझिएगा। मैं मैनिपुलेट ऐसे भी करता हूं कि कभी कभी कोई स्त्री है, मुझे उसमें दिखाई दे कि इसमें अध्यात्म का गुण है, लेकिन उसे पता ना हो, तो मैं उसे आई लव यू बोल देता हूं, फंसा लेता हूं, बाद में उसे फिर धीरे धीरे धर्म की तरफ ले जाता हूं। मैनिपुलेट तो करता हूं, क्योंकि जब आई लव यू बोला था तो उसे क्या पता था कि जो कौन सा वाला आई लव यू है। जैसे मछली फांसी जाती है, उसमें आटा लगाया जाता है, तो मछली को आटा कौन खिला रहा? सब तो कांटा खिला रहे, लेकिन आटे के आड़ में वो मछली कांटा खा लेती। धर्म जाल है। धर्म में जब कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तू युद्ध लड़, तो उन्हें क्या युद्ध लड़वाने में मजा है? नहीं। अगर वो युद्ध ना होता, आज गीता नहीं होती। कृष्ण को आप जानते भी नहीं। इस कृष्ण को अगर आज दुनिया में जाना जाता है तो उस युद्ध के कारण, राम को अगर जाना जाता है तो रावण से युद्ध के कारण, जीसस की अगर पहचान है तो सूली के कारण, सुकरात का नाम लेते हैं बार बार तो जहर के प्याले के कारण। तो कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जितने भी बड़े इस तरीके के लोग हुए, ये अपने आसपास जानबूझ के कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं? मैनिपुलेशन नहीं है? ऐसी कहानियां हैं कि जुदास को जीसस ने कहा था कि जाओ बेटा हमें चढ़वाओ, सूली पे इंतजाम करवाओ। ऐसी कहानियां हैं। जी। और कृष्ण तो सीधा सीधा मैनिपुलेट किया, वो सबको दिख ही रहा था। और राम क्या रावण को माफ नहीं कर सकते थे? अटैक भी मार सकते थे, है ना भाई? राम कहते रख लो भाई सीता, इतने लोगों को क्या मरने की जरूरत? जंगल गई, घर आके कह देते मर गई, चुर गई। लेकिन नहीं, 14 साल व्यतीत कैसे करने थे? तो चलो युद्ध लड़ ले। सब मैनिपुलेशन है। और मैं भी कर रहा हूं, मैं भी ऐसे मैनिपुलेशन कर रहा हूं। जैसे अभी एक आदमी आया था, वो यहां जमीन अपनी दान करना चाहता था, है ना, और दान करना चाहता था, और मैं मैनिपुलेट कर सकता था। मैं मैनिपुलेट आप वाला ढंग जो संसार का ढंग है
मैं उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करता, जगह मिल जाती, 2 दिन बाद उसको टीला मार्क भगा देता। लेकिन मैंने मैनिपुलेशन किया, मैंने मैनिपुलेशन ये किया कि उसको भगाना पसंद किया, क्योंकि मैं, एक तो मेरा ईगो बहुत हाई है, उसको भगाना पसंद किया। और ऊपर से बात यह कि भविष्य में लोग याद रखेंगे कि स्वामी जी भगा दिया करते थे ऐसे लोगों को। ये मैं भविष्य के लिए तैयारी कर रहा हूँ अभी से। बोलो सर जी, मैंने आपको सुना, समझा, और जो मैं ऐसे करता आ रहा हूँ, तो उनमें मेरी नज़र में अभी आपकी क्वालिटी एक क्लास है। हाँ, देखते वो अभी भी हो सकती ये है। बंदा अद्वैत में जी रहा है और द्वैत का नाटक कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, ए क्लास है, लेकिन बी हो सकती, कभी भी हो सकती है। यही घटिया लग रहा है, बी नहीं हो जाए। हाँ, बी कभी भी हो सकती है, क्योंकि मैं ऐसी बातें अक्सर करूंगा कि बी हो जाए, और मेरा ये रहेगा कि आप ए हो जाओ। नहीं, वो तो मैं पहचानता हूँ आपको। आप सुनो, आप तो कलाकार और अद्वैत में जी के द्वैत का नाटक कर रहे हो। तो कुल मिला के बात यह है कि आपकी तलाश है कि कोई ए क्लास का मिल जाए, और मेरी तलाश है कि आपके बी क्लास के चश्मे उतर जाएं। आप ए क्लास का चश्मा पहन लो, और ए क्लास का जब चश्मा पहनोगे, जैसे मैंने पहना हुआ ए क्लास का चश्मा, मुझे कोई बी क्लास का दिखाई नहीं देता। ठीक, मुझे तो सब अपनी अपनी जगह ठीक दिखाई देते हैं, कोई झंझट ही नहीं है। हाँ, बस इतना ही झंझट हो सकता है किसी का कि कोई आदमी परमात्मा के जगत में ही है और परमात्मा से दूरी महसूस कर रहा है, तो उसको याद दिला दूं कि परमात्मा से कोई दूरी होती नहीं। पानी के अंदर मछली रह रही है और सोच रही पानी नहीं है, तो ये कोई बात नहीं है। चींटी के पग निपुर बाजे तो भी शायद सुनता है। हाँ, तो कहने का अर्थ ये है कि आप ए क्लास हो जाएं, ऐसी मेरी आकांक्षा और प्रयास रहता है ना। अब उसके बाद मैं बी क्लास भी हो जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे कोई बी क्लास समझ ले, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और लेकिन विश्वास आप मानिए, मुझे बहुत से लोग हैं जो बी क्लास समझ लिए, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, अभी उनका प्रचार करने का वक्त नहीं आया। लेकिन जितने भी लोग मेरा बी क्लास का नाम लिए, वो सब मादरचोद वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। अब मैं यहां मादरचोद बोलता हूं, है ना, क्योंकि मां से पैदा हुए तो मादरचोद ही बोले जाएंगे। मादरचोद तो बाप है ना। हाँ, तो बाप से पैदा हुए ना, मादरचोद बाप को गाली है। बिल्कुल। तो कुल मिला के बात यह है कि जितने भी मुझे बी क्लास बोले ना, वो सब वही कर रहे हैं जो मैंने उन्हें सिखाया, यानी कि मैं ए क्लास ही हूं। वरना वो कैसे करते, वरना वो काम क्यों करते जो मैंने उन्हें सिखाया। मेरा विरोध है तो मेरे काम का विरोध भी होना चाहिए, लेकिन सब वही कर रहे हैं। सबको ऋषिकेश में आश्रम बनाना है, सबको एंजाइटी डिप्रेशन दूर करना है, सबको योग निद्रा करवानी है। आती हो ना आती हो अलग बात है, शब्द तो कम से कम यूज कर ही सकते हैं। सबको ही मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे जीवन से जो भी गुजरा, जिसने भी मुझसे कहा शशांक आई लव यू, ऐसा सब नहीं कहा। प्रेम तो मुझे सभी ने किया। जिसने भी एक बार कह दिया ना शशांक आई लव यू, वो मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि उनकी जिंदगी में 2 ही पीरियड हैं, बिफोर शशांक और आफ्टर शशांक। एक शशांक से मिलने से पहले और एक शशांक के मिलने के बाद। ये हर एक का है, चाहे मैंने कहा संग में हो या ना हो, लेकिन जिंदगी सबकी बदली है। मैं तो वो पारस हूं जिसे छू के सोना होएगा ही होएगा, बस ये बात अलग है कि उसे उसका एहसास हो या ना हो। वो लोहा होना चाहिए। नहीं, वो उसको एहसास होना। मैं लोहा नहीं, मैं तो मांस के लोथड़े को भी सोना बना दूं। अलग तरह के पारस। हाँ, अलग तरीके का पारस, लेकिन उसको एहसास होना चाहिए उस चीज का कि मैंने उसको जो है निकट लाया था तो सोना ही बनाया। एक भी पूरी पृथ्वी पे ऐसा आदमी नहीं ढूंढ पाओगे जो कहे कि शशांक की वजह से मेरा जीवन नर्क हो गया। जो मेरा विरोध भी करेंगे ना, वो भी ये कहेंगे कि वो बहुत शानदार हैं। शशांक का विरोध, अगर वो शानदार हैं इसका मतलब उनका जीवन नर्क तो नहीं बना, और जब नर्क नहीं बना मेरा विरोध क्यों? अगर वो ये कहें मेरा जीवन नर्क हो गया,
तब शशांक का विरोध बनता है, लेकिन नर्क किसी का जीवन नहीं। वो सब स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्गवासी हो गए, फिर भी मेरा विरोध। तो विरोध के कारण सिर्फ ईगो है, वो अहंकार का खेल है कि गुरु के सामने भी पहुंच के गुरु के चरणों में पड़ने का थोड़ा सा हो नहीं पाता। तो अगर कोई व्यक्ति गुरु की संगत में रहता है, तो चाहे मेरे पास रहे चाहे कहीं रहे, उसको इतनी कला तो आनी चाहिए कि जहां प्रेम है वहां संदेह नहीं, जहां श्रद्धा है वहां अननेसेसरी प्रश्न नहीं। प्रश्न का अर्थ ही नहीं आपने पूछा वो प्रश्न नहीं, प्रश्न चिन्ह व्यक्तित्व पे होता है। प्रश्न चिन्ह अगर है गुरु के संग रहते गुरु के ऊपर ही, तो फिर रहने का मतलब नहीं। ठीक बात। तो इतनी सी चीज अगर कला आ जाए तो मैं समझता हूं हर व्यक्ति जहां है वहीं संतुष्ट हो जाएगा। आपको जितने भी गुरु मिले हों उनमें ए क्लास हो बी क्लास हो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आपकी दृष्टि ए क्लास की होके झुक गई होती तो सी क्लास का गुरु भी आपके लिए ए क्लास का गुरु ही होता। अगर आपका वहां पे पूरा झुकाव हो गया होता, दृष्टि ए क्लास की। इसीलिए मेरा जोर दृष्टि पे अधिक है। पाबंदियां बहुत लगाई सर, प्याज लहसुन मत हाँ, खाओ। वो एक अलग चीज है। अब बताओ प्याज लहसुन वो तो क्या उसमें भी लेना मैं चालाक आदमी हूं, मैं नहीं लगाता। मुझे पता है कि ये पाबंदियां मार डालेंगी, इसलिए नहीं लगाता ये पाबंदियां। इतने मंत्र करने ही करने हैं। अरे दिमाग खराब है मेरा, इतने मंत्र करने करने। वो तो खैर देखिए वो मूलभूत गड़बड़े हैं। मैं गुरु के प्रेम की बात कर रहा हूं, उसके बाद बाकी चीजों की नहीं। निश्चित ही जब आप किसी का उंगली पकड़ते हैं प्रेम में, जैसे मेरी कोई उंगली पकड़ लेता है ना, तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती। फिर तो मुझे और ख्याल रखना पड़ता है। मुझे तो मैं आपको बताऊं, यहाँ सबसे पूछता घूमता, बच्चों से पूछता और क्या खाना है, मतलब ख्याल रखता हूं उनका, कि जानने के लिए कि इनके मन विचलित ना होते हो, किसी को चप्पल तो नहीं टूटी, कुछ चीज तो नहीं चाहिए, कुछ मैं यही करता रहता हूँ। मैं पूछिए यहाँ बैठ गया, इतनी देर ज्ञान झाड़ लेता हूँ, थोड़ा बहुत मिल जाता है मसाला दिव्या को डालने के लिए, बाकी वक्त तो मौज ही में हो रही है, बाकी कुछ चल ही नहीं रहा। वो तो भावनी जीवन है आपका, प्रेमी भी हो आप, ज्ञानी भी हो आप, सब कुछ है। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे अस्तित्व ने जो बनाना था, मेरे सामने परिस्थितियां रखी, मुझे एक ही चीज दी, सबसे अच्छी कीमती चीज, वो है साहस। उसने जो परिस्थिति मेरे सामने रखी, मैं बस भिड़ गया, उससे टकरा गया। तभी तो मैं कहता हूं कि मैं जैसा हूं ऐसा होना मेरा संकल्प नहीं था, लेकिन क्या करूं, और कोई विकल्प नहीं था। लड़ा, मुझे होता चला गया, होता चला गया। कहीं ज्ञानी होके लड़ना पड़ा, कहीं साहसी होके लड़ना पड़ा, अलग अलग ढंग।